वीराना एपिसोड 31। अस्पताल में अब रश्मि को होश आ चुका था और वो मनीष के बगल में आराम कर रही थी। इधर मनीष पंडित और पंकज के पापा को बाड़े की कहानी सुना रहा था। रश्मि भी मनीष की कहानी सुन रही थी। हम लोग बाड़े में गए थे और वहाँ हमने बहुत सी डरावनी चीज़ें देखी। इतनी भयानक चीज़ें मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी। बाड़े में समीर को किसी भूत ने खा लिया है। वहाँ पर भूत के बच्चे भी हैं। बाड़े में एक भूतिया बुढ़िया मेरे पीछे पड़ गई थी। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर उससे भागा और रश्मि जी की गाड़ी से टकरा गया। मुझे लगता है गौरव अभी भी बाड़े में फंसा हुआ है। मैंने वहाँ रश्मि जी के पति को भी देखा जो अब जिंदा नहीं है। मनीष की बात सुनते ही रश्मि एकदम से चिल्ला पड़ी। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या बोल रहे हो तुम? तुम यकीन से कह सकते हो कि वो पक्का मेरे ही पति थे? बोलो कुछ। बोलते बोलते ही रश्मि फूट फूट कर रोने लगी। रश्मि का अचानक से ऐसा बर्ताव देखकर पंकज के पापा और पंडित जी थोड़ा चौंक गए। रश्मि जी को अचानक क्या हो गया? बाड़े में रश्मि जी के पति थे जो अब मर चुके हैं। मैंने एक कमरे में बहुत सारी बोरियां देखी थी जिसमें से एक इनके पति थे। नर्स ने रश्मि को पानी ला कर दिया और थोड़ा शांत करवाया। रश्मि जी, शांत हो जाइए। आपने बाड़े में क्या देखा? उधर पृष्ठ भागकर सार्थक और पल्लवी के कमरे में जाने लगा। पृष्ठ दरवाजा खटखटाने वाला ही था कि अचानक पीछे से एक हाथ आया और पृष्ठ को जोर से जमीन पर पटक दिया। पृष्ठ दौड़कर कमरे में गया। उसने अपना लॉकेट पहना और अपने ऊपर थोड़ा सा पवित्र जल छिड़का। फिर पृष्ठ जल्दी से सार्थक और पल्लवी के कमरे के पास आया। जागो, जागो, आप लोग कमरे से बाहर मत निकलना। पृष्ठ ने 2 चांदी के ब्रेसलेट कमरे के अंदर फेंक दिए। इन्हें पहन लेना और जब तक मैं न बोलूं तब तक कमरे से बाहर मत निकलना। क्या हुआ बाहर? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जितना मैं बोल रहा हूँ अभी उतना ही करो। अभी कुछ समझाने का समय नहीं है। बस कमरे से बाहर मत निकलना। सार्थक और पल्लवी ने चांदी के ब्रेसलेट अपने हाथों में पहन लिए। तुम्हारे पास जिस आदमी का नंबर है उसे तुरंत फोन करो और बोलो कि मेरे पास आए। अच्छा, ठीक है। कमरे में बैठे सार्थक और पल्लवी बहुत घबराए हुए थे। ये क्या हो रहा है? ये पृष्ठ पर क्यों वार कर रहा है? अगर इन्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? तुम घबराओ मत। मैं अभी उस आदमी को फोन करता हूँ। शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। अचानक से बाहर से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आई। आवाज सुनकर सार्थक पल्लवी बहुत घबरा गए और सार्थक ने तुरंत फोन लगाया। इधर बाड़े में गौरव बहुत थक चुका था और अपने आसपास देख रहा था। इस ताले को कैसे खोलूं? ये तो बहुत मजबूती से बांधा गया है। तभी गौरव की नजर एक कांच के टुकड़े पर पड़ी। ये टुकड़ा यहाँ कहाँ से आया? गौरव ने तुरंत फ्लैश लाइट से ऊपर देखा। लाइट के कारण पूरा कमरा जगमगाने लगा। ये कैसी तस्वीरें हैं? कुछ तो कहानी है इसके पीछे। उन तस्वीरों पर पुराने जमाने की कहानियां लिखी हुई थी जिसमें एक पर ताले के बारे में भी लिखा था। अच्छा, इस ताले को नीचे से खोलना है। गौरव ने चारों तरफ देखा तो वहां एक तस्वीर पर चाबी बनी हुई थी जैसे कि वो उस ताले की चाबी हो। गौरव ने एक पत्थर उठाकर मारा और वो चाबी नीचे गिर पड़ी। इधर अस्पताल में जब मैं अंदर गई तो मुझे मनीष भागता हुआ दिखा और वो मेरी गाड़ी के आगे आकर बेहोश हो गया। मैं बाड़े के अंदर गई तो वहाँ छोटे छोटे भूतिया बच्चे थे। वहाँ बहुत अजीब से निशान भी बने हुए थे। वो दोनों बच्चे खींचकर मुझे एक डरावनी बुढ़िया के पास ले गए। वो मुझे खा ही जाती अगर आप लोग सही समय पर नहीं पहुँचते। जो लोग कहते हैं वो बिल्कुल सच है। ये बाड़ा सच में श्रापित है। आप तीनों बचकर रहना क्योंकि वो आत्मा आपके पीछे कभी भी पड़ सकती है। पंडित जी, इससे कैसे बचा जा सकता है? आप लोगों को बाड़े के आंगन में एक पूजा करवानी होगी। पंडित की बात सुनकर रश्मि, मनीष और पंकज बहुत डर गए। मैं वहाँ दोबारा कभी नहीं जाऊँगा। मैं भी कभी नहीं जाऊँगा। मैं मरना नहीं चाहता। ये पूजा करवाना बहुत ज़रूरी है। दूर एक रेस्टोरेंट में 2 आदमी बैठे हुए थे। ये वही लोग थे जिन्होंने पोस्टमैन को चिट्ठी और पैसे दिए थे। सर, योर वर्क इज डन। अब ट्रेजर कब मिलेगा? तुम्हारी हिंदी तो बहुत ही बेकार है मगर मुझे बहुत मज़ा आता है सुनने में। हा 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 हा। खजाना तो हमें बहुत जल्द ही मिलेगा क्योंकि सार्थक और पल्लवी का पीछा वो ड्रैकुला तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक मैं उससे पीछा छुड़वाने का उपाय नहीं देता। कहानी आगे जारी रहेंगी। देखते रहिए मेरा अगला एपिसोड।